सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने घर घर राशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया है और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को अब राशन उनके घर के दरवाजे पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अभी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ये महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करेगा। उत्तराखंड ने घाट पेयजल योजना शुरू की और उत्तर प्रदेश ने अभी एक तो मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया था। फिर बताइए, भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि गुजरात के अहमदाबाद को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पे कॉमनवेल्थ, एशिया गेम्स और ओलंपिक गेम्स भी कराई जा सके। अभी यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 233 एकड़ में बनने वाले सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिसमें 20 अलग अलग तरह के स्टेडियम होंगे, जिनमें से एक मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे भी हॉकी का स्टेडियम होगा। और यहीं पे अभी आपको याद होगा जो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000 है। मतलब सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद से आपको बता दूं, ये भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का खिताब प्राप्त है। इसकी घोषणा 2017 में यूनेस्को ने की थी। इसके अलावा अभी भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है चंडीगढ़ में, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा पटना में, और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा इंदौर में। फिर बताइए, कुशीनगर हवाई अड्डे किस राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। तो अभी उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है, और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इससे पहले के दो कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक तो लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, और वाराणसी का है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो, एयरपोर्ट से मैं आपको नाम बताऊंगा, दो नाम। एक तो बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड मिला था इसे, और जो पुदुचेरी हवाई अड्डा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बना। फिर एक किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। तो इन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह सम्मान मिला है। एक्चुअली में अभी विश्व का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन हुआ था 1 से 5 मार्च को, ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। ये इसका 39वां संस्करण था और पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुअल आयोजन किया गया, और यहीं पे इनको ये मिला सम्मान। बाकी हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, अभी कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, और रंजीत सिंह ढिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये नाम इंपॉर्टेंट है। और हाँ गाइस, देखिए जनवरी और फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनका रिवीजन कराने के लिए एक स्पेशल ऑडियो मैंने तैयार कर दिया है, जहां पे डेज के साथ साथ उनकी थीम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सारे डेज तो मैं आपको बताऊंगा इसी साथ में, अगर कोई नया डे है जो आपने पहली बार मनाया या कोई डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो स्पेशली मैं उस पर जोर दे के आपको बताऊंगा। इसकी थीम तो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो वो ऑडियो मैंने बना दिया है, तो वो ऑडियो आप जरूर सुन लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन का। और अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो ऑडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। और अगर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन का लिंक है, उस पर जाइए, वहां पे क्रिक एग्जाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा भारत ने। तो इस बैठक की अध्यक्षता हमारे आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा, उन्होंने की है। देखो, इतना सा याद रख लो आप कि इस साल ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। कौन कौन से 5 देश? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था, है ना।
फिर है हाल ही में जारी बुक ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विस्मया मोहनलाल ने। तो मलयालम अभिनेता है मोहनलाल, उनकी बेटी है ये विस्मया मोहनलाल, और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट। तो ये बुक कविताओं और कला का एक कलेक्शन है जिसको लिखा है विस्मया मोहनलाल ने। बुक का नाम याद रखना, ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट। अभी गुलाब कोठारी ने एक बुक लिखी थी, मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। कबीर बेदी एक्टर हैं ये, अभी इनकी बायोग्राफी आई है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। बाकी देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा स्निग्धा पूनम ने। तो स्निग्धा पूनम ये एक लेखक होने के साथ साथ एक पत्रकार भी है, और इन्होंने अभी इस बुक को लिखा है, और इस बुक में भारत में घोटाले, विपक्ष और धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी भरत कुमार द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नाम की बुक को लिखा। अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को लिखा, और मेघना पंत द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा। फिर राष्ट्र विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। हर साल देखो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और उसके लिए उनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उनकी जयंती होती है 28 फरवरी को इसीलिए। और इस बार के राष्ट्र विज्ञान दिवस की थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। देखो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक 27 फरवरी होता है जो हम नेशनल प्रोटीन डे के रूप में मनाते हैं, और उसकी थीम थी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, और 27 फरवरी को ही वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में भी मनाया जाता है। फिर हाल ही में साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा वेलचेरू नारायण राव। तो ये एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक हैं प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव। इन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया है। बाकी डॉक्टर अनुमा मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया। प्रभा वर्मा कुंचन नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया इनको। और रितिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। फिर अगला प्रश्न है किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, एडिशनल चार्जेस? तो आंसर होगा तरुण बजाज। तो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं ये तरुण बजाज, जिन्हें अभी राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि अभी तक राजस्व विभाग के जो सचिव थे वो थे डॉक्टर अजय भूषण पांडे, जो भी रिटायर्ड हो गए, तो इनका नाम याद रखना। बाकी दुष्यंत चौटाला वैसे तो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने ये। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता जम्मू एम्स के पहले निदेशक होंगे ये। बाकी अनिल कुमार झा जिंदल पावर के नए अध्यक्ष बने। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा विनेश फोगाट ने। तो अभी भारतीय पहलवान है ये विनेश फोगाट, और इन्होंने यूक्रेन के कीव में आयोजित 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दूं फरवरी 2021 तक विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट ये हरियाणा से हैं, और इन्होंने 2016 में अर्जुन अवार्ड जीता था, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनके नाम रहा। वैसे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला था, उनमें से एक थी ये। फिर हाल ही में कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। अच्छा ये तो दूसरा है, पहला देश कौन सा था? पहला देश था घाना। तो WHO के नेतृत्व वाली इस कोवैक्स योजना का उद्देश्य है गरीब देशों को मुफ्त में टीके देना। और अब घाना के बाद आइवरी कोस्ट कोवैक्स पहल के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला दूसरा देश बन गया। आइवरी कोस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये भी। कैपिटल इसकी एबिडजान है। प्रधानमंत्री हैं
हामिद बुकायको, प्रेसिडेंट है अल्लासेन क्वाटरा। फिर है कौन सा राज्य हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 संस्करण के लिए उड़ीसा को चुना है। ये इसका 5वां संस्करण होगा और ये भारत में शीर्ष श्रेणी की वुमेन लीग है। अच्छा, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। अगला प्रश्न बुक से है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को किसने लिखा? अनिंद्या दत्ता ने। तो एक बैंक से लेखक बनी अनिंद्या दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा है। बाकी माधव भंडारी, इन्होंने अयोध्या नाम की बुक को लिखा था। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा और श्री अय्यर वू पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा। फिर अगला प्रश्न बताइए, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। हर साल इसे 1 मार्च को ही मनाया जाता है। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। तो इसे महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है और इसकी थीम रही एंड इनइक्वालिटीज और तितली को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का प्रतीक चुना है। इसके अलावा 1 मार्च को एक और डे होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। ये भी याद रखना। फिर बताइए, माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है? तो आंसर होगा ऋत्विका। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम की है ये ऋत्विका श्री। 9 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की बन गई है ये। बाकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और भावना कांत 2021 का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और बाला देवी यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। और ये जो हमने कहा माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है और किस देश में है? तंजानिया में है ये। फिर किस फिल्म ने 78th यानी कि 78वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा नोमाडलैंड। तो 78वें गोल्डन ग्लोब्स के विजेताओं की घोषणा भी हाल ही में नोमाडलैंड और बोराट सब्सीक्वेंट मूवी फिल्म के साथ की गई है, जिसमें उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। तो ये जो नोमाडलैंड है इसने ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार जीता है, जबकि बोराट सब्सीक्वेंट मूवी फिल्म ने कॉमेडी या म्यूजिकल डिवीजन के लिए पुरस्कार जीता है। यहाँ पे आपके ड्रामा के लिए पूछा जा रहा है तो इसका आंसर नोमाडलैंड होगा। इसके अलावा ये जो द क्राउन है ये अमेरिकन टीवी सीरीज है। द क्राउन, इसने 4 पुरस्कारों के साथ सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। और क्लोइजो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता इन्होंने नोमैडलैंड के लिए। बाकी और भी जो पुरस्कार जीते हैं उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं, देखना चाहें तो। फिर किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया? तो आंसर होगा एचपी ने। तो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है एचपी। इसने महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर बनाया है। और कंपनी ने पेविलियन 13, पेविलियन 14 और पेविलियन 15 श्रृंखला के लैपटॉपों को महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाया है। कंपनी का मानना है कि इन कंप्यूटरों के निर्माण के लिए लगभग 92,000 प्लास्टिक की बोतलों को महासागरों से बाहर निकाला गया। एचपी का मतलब होता है हेवलेट पेकार्ड, और क्योंकि इसके फाउंडर थे बिल हेवलेट एंड डेविड पेकार्ड, वहीं से एचपी का नाम आया। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। फिर बताइए, पूर्वी नौसेना कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा अजेंद्र बहादुर सिंह। तो अभी वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। वे अतुल कुमार जैन की जगह लेंगे, याद रखना। बाकी अभी पश्चिमी नौसेना कमान के भी नए प्रमुख बने थे, उनका नाम आर हरि कुमार है। देखो एक्चुअली में नौसेना में हमारे पास 3 कमांड है। पश्चिमी नौसेना कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमांड जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। बाकी संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने और अरुण कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में अभी किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। वैसे अभी बिहार में
उद्यान महोत्सव 2021 का भी आयोजन किया गया था। और आपको याद होगा अभी केरल में लोक कला उत्सव जिसे कहते हैं उत्सवम 2021, इसका भी आयोजन किया गया। और पश्चिम बंगाल अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वें संस्करण का आयोजन भी किया गया पश्चिम बंगाल में। देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है और नए चीफ जस्टिस बने राघवेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयदीप भटनागर को। जयदीप भटनागर, इनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने कुलदीप सिंह धतवालिया की जगह ली है। बाकी प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं ये। इनका कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बाकी शरद गोकलानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये अध्यक्ष और सीटीओ बने। और दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। वैसे हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है ये। फिर बताइए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनप्रीत वोहरा को। तो मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, मनीष चौहान पुर्तगाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने। शुभ दर्शनी त्रिपाठी अभी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी थी। और महेंद्र सिंह कन्याल ये सीरिया में भारतीय राजदूत बने। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बताइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी/सीईओ कौन बन गए? मातम वेंकट राव। तो अभी तक ये कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मातम वेंकट राव, जिन्हें अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी/सीईओ नियुक्त किया गया है। और एक इनका स्थान लेंगे, एमडी पल्लव महापात्रा का स्थान लेंगे क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए। बाकी विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी/सीईओ बने। जेके शिवन धन लक्ष्मी बैंक के एमडी/सीईओ बने। और सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी टैगलाइन क्या होती है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। 1911 में इसकी स्थापना जो हुई थी। फिर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा विकास सिंह। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में विकास सिंह को चुना गया है, जबकि प्रदीप कुमार रॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और AK प्रसाद को सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। और इससे रिलेटेड आपको याद होगा हमने एक प्रश्न पढ़ा था जब दुष्यंत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तब आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा दिया था, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अभी इसके नए प्रेसिडेंट बन गए विकास सिंह, तो ये आपको याद रखना है। बाकी संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनी। और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने। फिर बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को ही मनाया जाता है ये। तो ये दिन बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जरूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। और याद रखना 3 मार्च को ही विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अच्छा, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट करेगी? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो भारतीय वायुसेना 3 से 27 मार्च 2021 तक होने वाले एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में भाग ले रही है। और इस एक्सरसाइज का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। वैसे इस एक्सरसाइज में और भी कई देश हैं जैसे कि यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, इन सब की वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है पहली बार। और वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, एयर चीफ मार्शल। देखो यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अबू धाबी में। फिर बताइए लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया और एक नया चैनल बना दिया गया, दोनों को मर्ज करके। उस नए चैनल का नाम क्या है? सनसेट टीवी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। उसके अलावा रवि कपूर को 1 साल के लिए सनसेट टीवी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो रवि कपूर का नाम भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नैनीताल में
42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिक नाम यानी कि बेटी का नाम घर की पहचान नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें परिवार की जो सबसे छोटी बेटी होगी उसके नाम पर घर की जो पट्टिका होती है यानी कि हाउस नेम प्लेट जहाँ पे नाम लिखाया जाता है वो लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। और हाउस नेम प्लेट जो लगाई जाएगी उन पे जो बेटियों के नाम लिखे जाएंगे उनमें जो भी नाम लिखे जाएंगे या उसका जो डेकोरेशन किया जाएगा उसमें एपण कला का प्रयोग किया जाएगा जिससे स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी दिल्ली अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की थी। महाराष्ट्र महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया। फिर है हाल ही में किसने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत और इन्होंने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया और इसी के साथ उन्होंने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। बाकी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, अभी इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने अभी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और उन्होंने अभी तमिलनाडु में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था। फिर बताइए इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक को किसने लिखा? राम माधव ने। बाकी अनिंद्या दत्ता का नाम जानते हो ना? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा। विस्मया मोहनलाल, इन्होंने ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट नाम की बुक को लिखा और A.K. राजन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को लिखा। अच्छा, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह को। एक्चुअली में आपको पता है अभी तक सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे AP माहेश्वरी, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो गए और जब तक सीआरपीएफ के कोई परमानेंट डायरेक्टर जनरल नहीं अपॉइंट हो जाते तब तक कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभालेंगे। ये कुलदीप सिंह पश्चिम बंगाल कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए और दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। वैसे ये हरियाणा के डेप्यूटी CM है, आप जानती है। सीआरपीएफ का मोटो क्या होता है? सेवा और ईमानदारी। अच्छा बताइए किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य शुरू हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना बनाई ताकि प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें 65 प्लेटिपस शरण ले सकते हैं। ये एक स्तनधारी जीव है। तो सिंपल से याद रखो किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। बताइए किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा मैरी कॉम को। तो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही MC मैरी कॉम को अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है। देखो MC मैरी कॉम ये मणिपुर से हैं और ये एक बॉक्सर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। बाकी अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक चुने गए। SN सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने और शरद गोकलानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और CTO बने। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से याद रख लो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन और मुझे पता है अभी फरवरी के वीडियोस आपके बाकी हैं वीकली वाले। मैंने उसका कारण आपको बता दिया था कि क्या क्या कारण रहा उसका, लेकिन मैंने अभी मार्च का साथ में बना दिया है क्योंकि अगर हम फरवरी के खत्म करते हुए चलेंगे तो मार्च के में भी छूट जाएंगे। तो मैं इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मार्च के तो साथ के साथ निमटते हुए चलें और जो बैकलॉग आपका बचा हुआ है फरवरी का उसको बीच बीच में डालते हुए चलें ताकि हम बराबर हो जाएं बहुत जल्द। मैं अभी पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की जितना भी मेरे से पॉसिबल हो रहा है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिर से मैं आपको बराबर ला सकूँ और मार्च खत्म होते होते हम बिल्कुल बराबर आ जाएं। बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाए करें, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। थैंक यू।